हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? चलो, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग एक नई टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर हाजिर हुए हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? चलो फटाक से आप लोग देखो तो इसकी पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो? रहा होगा, क्या होगा? रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। मतलब ये फ्यूचर है बट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब कोई काम कंटिन्यू जारी रहता है, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसका रूल क्या है? ये पॉजिटिव का रूल देखिए, बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल बी या शैल बी। आपको पता है विल किसके साथ लगता है? ही से इट यू टेक के साथ। और शैल बी का यूज किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखकर आप सेंटेंस को बना सकते हो। चलो आओ करके देखते हैं हम लोग। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, राइट। तो इस तरह का जो सेंटेंस, इस तरह का जो भाव आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए रूल के हिसाब से हम चलते हैं। मैं, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ शैल बी, राइट। शैल बी क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए शैल बी लगा है। शैल बी रीडिंग, READING, रीडिंग और बुक। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो बच्चों कैसा लग रहा है? चलिए अगला करके दिखाएगा। वो अपना पार्ट याद कर रहा होगा। क्या हो जाएगा बेटा? ही विल। ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। चलो बहुत अच्छे। विल बी लर्निंग। अब ही को अपने के साथ क्या लगेगा? चलो तुम बताओ भाई। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। ही के साथ अपने के लिए ही इज लिसन। वेरी गुड। बड़े इमेज बना रहा होगा तो क्या हो जाएगा? द कारपेंटर विल बी मेकिंग द टेबल। हो गया। आगे देखते हैं, इसको करिए। वे हॉकी खेल रहे होंगे, क्या हो जाएगा बेटा? दे विल बी प्लेइंग टू हॉकी, या प्लेइंग हॉकी भी कर सकते हैं। HOCKEY, फुल स्टॉप। ओके। हम आगरा में पढ़ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? वी के साथ शैल बी। वी शैल बी पढ़ने का रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग की, रीडिंग कहाँ पढ़ रहे थे? आगरा में, इन आगरा। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा बेटा। ठीक है। माँ खाना पका रही होगी, इसका क्या होगा? द मदर विल बी क्या? कुकिंग फूड, COOKING, कुकिंग फूड, राइट। सुजीत झूठ बोल रहा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सुजीत विल बी क्या कर रहा होगा? झूठ बोल रहा होगा, टेलिंग ए लाई। ओके, बेटा एक बार चेक कर लो बेटा। मैं आगे बढ़ू। निगेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट पहले लिखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक है, करके दिखाइए। चलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए।
वो अपना पार्ट नहीं याद कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव है, नॉट लगेगा तो क्या कहाँ लगाएंगे नॉट, देखिए वह है तो ही के साथ विल नॉट बी, ऐसा लगेगा बेटा, विल के बाद नॉट लगेगा तब बी लगेगा। ओके, चलो याद करने की इंग्लिश लर्निंग, इधर है बेटा, इधर से मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है, लर्निंग। अब ही को अपने के साथ इज पुलिस हो गया। आगे देखते हैं, हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। कैसा लग रहा बच्चों, चलो आगे करके दिखाओ तो, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज, नॉइज कहाँ, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। पुलिस। अगला नंबर, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, क्या हो जाएगा बेटा, चलो, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, बार्किंग। आर यू सेटिस्फाइड। चल, तुम अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा, कोई नहीं, पूर्ण करने की इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, यू विल नॉट बी, यहाँ तक क्लियर। चलो, पूर्ण करने की इंग्लिश कंप्लीट, क्योंकि गृह कार्य है ना, तो कंप्लीटिंग, COMPLETING, कंप्लीटिंग। अब अपना गृह कार्य, तो यू को अपने के लिए योर होमवर्क, कोई डाउट, कैसा लगा बच्चों, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए उतार लीजिए, मैं इसको बता दूं, और इंटरोगेटिव देखते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी रूल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, विल या से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्या वह साइकिल खरीद रहा होगा, तो देखिए क्या लगा है, तो वह यानी ही के साथ बी लगेगा, लगा दीजिए, विल ही बी, यहाँ पे बी लगेगा, पहले विल बी ही नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, विल ही बी, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब लगाइए, खरीदने की इंग्लिश बाय, BUY, ING हो गया, विल ही बी बाय, और साइकिल, CYCL, बाइसिकल भी होता है, राइट, साइकिल की इंग्लिश क्या होती है, BICYCL, यह है साइकिल की अंग्रेजी। ओके, तो इसको याद रखिएगा, हमने यहाँ साइकिल लिखा है। आगे आगे देखते हैं, क्या हम आपकी मदद कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा बेटा, शैल बी हेल्पिंग यू, राइट, क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए, क्या हम आपकी मदद कर रहे होंगे, शैल वी बी हेल्पिंग यू, ठीक है। चलो, क्या आप खाना खा रहे होगे, क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आप है, बनेगा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है तो वी लग जाएगा, लगा दीजिए, विल यू, फिर इसके बाद बी, अब वर्ब लगाइए तो इट, ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे देखते हैं, क्या तुम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे होगे, तो क्या तुम, तो विल यू,
बी गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रहे होंगे? मार्केट। किसके साथ? विथ के साथ की अंग्रेजी विथ अपने पिताजी के साथ, तो यू को अपने के साथ, अपने के लिए क्या लगेगा? योर फादर। क्वेश्चन मार्क। कैसा लगा देखिए पढ़ के। विल यू बी गोइंग टू मार्केट विथ योर फादर। चल, क्या जैसा मुकदमे की सुनवाई कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा? विल द जज, JUDGE, जज बी। अब सुनवाई करने की इंग्लिश क्या होगी? हियरिंग द केस। और कुछ बच्चा है? नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। गाइड्स, इंटरोगेटिव का ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। आइए बेटा, 2 एग्जाम्पल और रह गया, ये WH टाइप का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैं 2 को बता देता हूँ, आप लोग करके आइएगा। चलिए, तुम अपना पाठ कब याद कर रहे होगे? तो प्रश्न कब याद कर रहे होगे? क्या बढ़ई मेज बना रहा होगा? लेकिन ये बेटा मैं दे दिया, थोड़ा सा मैं इसको सुधार देता हूँ। बढ़ई मेज कहाँ बना रहा होगा ना? ठीक है, बढ़ई मेज कहाँ बना रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया बेटा। यहाँ पे देखो, अब सही हो गया। यहाँ पे क्या है? बढ़ई मेज कहाँ बना रहा होगा, यानी मैंने क्या कहा? WH टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है? जब बीच में, यानी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये शब्द आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, इसलिए ये WH टाइप के कहलाते हैं। तो आइए करके देखते हैं। कब की इंग्लिश? वेन। वेन विल यू, क्योंकि इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया। अब ये सब्जेक्ट के रूप में आ गए यू। अब इसके बाद बी यहाँ पे लिखेंगे। अब याद करने की इंग्लिश लर्निंग। अब अपना पार्ट तुमको अपने के लिए योर लेसन। पिछली। अब इधर देखिए कैसा लगा ये। चलो, अगला नंबर है, बड़े मेज कहाँ बना रहा होगा? कहाँ की इंग्लिश? वेयर। अब बढ़ई द कारपेंटर, उसके पहले विल द कारपेंटर, इसके बाद बी। बना रहा होगा क्या? मेज, तो मेकिंग द टेबल। ओके, तो बच्चों कैसा लगा? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको उतार लीजिए और इसको घर पे जाके ज़रूर पढ़िएगा। जहाँ जल्दबाजी में मुझे पढ़ाने में कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले फिर अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो गाइस, मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।